अदानी ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंपनी कौन सी है? जवाब है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि अदानी ग्रुप का इंजन है। आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड क्या करती है, पैसे कैसे कमाती है और फ्यूचर में इसका रोल क्या हो सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके परिचय के बारे में। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। इस कंपनी का काम है नए नए बिजनेस स्टार्ट करना, उन्हें ग्रो करना और जब बिजनेस मैच्योर हो जाए तो उसे अलग कंपनी बना देना। इसीलिए इस कंपनी को बिजनेस इंक्यूबेटर भी कहा जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में बिजनेस करती है। एयरपोर्ट्स बिजनेस। अदानी एंटरप्राइजेज इंडिया के कई मेजर एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती है, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी और कई नेक्स्ट सिटीज। यहां से कंपनी को रेवेन्यू मिलता है, जैसे सबसे पहला पैसेंजर फीस से कमाती है और दूसरा एयरपोर्ट्स में शॉप्स और फूड आउटलेट से कमाई होती है और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स के पार्किंग और एडवर्टाइजिंग के जरिए भी कमाई करती है। दूसरा इसका काम है ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन। कंपनी का ओवरऑल फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पर है। फ्यूचर में क्लीन एनर्जी की डिमांड काफी बढ़ने वाली है और अदानी एंटरप्राइजेज इस सेगमेंट में लीड लेना चाहती है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स और हाइड्रोजन इकोसिस्टम पर हैवी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इस कंपनी का तीसरा काम है माइनिंग और रिसोर्सेज। अदानी एंटरप्राइजेज कोल माइनिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट का बिजनेस करती है। इस माइनिंग का यूज पावर जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के एक पर किया जाता है। इसका चौथा काम है रोड्स, इंफ्रा और डेटा सेंटर्स बनाना। कंपनी रोड्स, हाईवे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक्टिव है। डेटा सेंटर्स का बिजनेस फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है और कंपनी इस अपॉर्चुनिटी पर काम कर रही है। अदानी एंटरप्राइजेज पैसे कैसे कमाती है? कंपनी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करती है। एयरपोर्ट से स्टेबल कैश फ्लो। एयरपोर्ट्स बिजनेस में पैसेंजर ट्रैफिक, लैंडिंग चार्ज, रिटेल शॉप्स, फूड आउटलेट्स और एडवर्टाइजिंग से कंपनी को रेगुलर और स्टेबल कैश फ्लो मिलता रहता है। माइनिंग और रिसोर्सेज से रेवेन्यू। माइनिंग और रिसोर्सेज बिजनेस से कोल सप्लाई, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण कंपनी को कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू जनरेट होता है। नए बिजनेस मॉडल्स से फ्यूचर ग्रोथ। ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर्स और नए बिजनेस मॉडल्स कंपनी के लिए फ्यूचर में हाई ग्रोथ और स्केलेबिलिटी के नए रास्ते खोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म इनकम। रोड्स, हाईवे, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म कंसेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण कंपनी को लंबे समय तक स्टेबल इनकम मिलती रहती है। स्मॉल डायमंड कंपनी की स्ट्रेंथ्स। अदानी ग्रुप का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और बड़े नेटवर्क का सपोर्ट मिलने से कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स और ग्रोथ में आसानी होती है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, यानी कंपनी एयरपोर्ट्स, माइनिंग, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए सेगमेंट्स में काम करती है, जिससे एक बिजनेस का स्लोडाउन ओवरऑल परफॉर्मेंस को ज्यादा असर नहीं करता। गवर्नमेंट इंफ्रा पुश का बेनिफिट, मतलब गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, पॉलिसी सपोर्ट और बड़े कैपेक्स प्लान से कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अवसर मिलते हैं। लॉन्ग टर्म विजन और एग्जीक्यूशन, यानी मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म विजन, क्लियर प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कंपनी को बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने में मदद करता है। रिस्क्स और चैलेंजेस। हाई डेट लेवल, अगर कंपनी पर हाई डेट होने से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे कैश फ्लो पर प्रेशर आता है और इकोनॉमिक स्लोडाउन में फाइनेंशियल रिस्क बढ़ सकता है। रेगुलेटरी और पॉलिसी रिस्क, यदि गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स रूल्स या रेगुलेटरी बदलाव से प्रोजेक्ट अप्रूवल, ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी, लेकिन अगर ग्लोबल इकोनॉमी, कमोडिटी प्राइसेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव से कंपनी के रेवेन्यू, फंडिंग और स्टॉक पर प्रेशर बन सकता है। लार्ज प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन डिले, यदि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अप्रूवल, फंडिंग या टेक्निकल इश्यू के कारण डिले होने पर कॉस्ट बढ़ती है और रिटर्न टाइमलाइन लंबी हो जाती है। आइए अब बात कर लेते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कैसा कर सकती है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान सक्सेसफुल रहते हैं तो अदानी एंटरप्राइजेज एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिस्क हाई रिवार्ड ऑप्शन मानी जाती है। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये अदानी ग्रुप के नए बिजनेस का लॉन्चर पैड है। इन्वेस्ट करने से पहले ओवरऑल बिजनेस मॉडल और रिस्क जरूर समझना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप अदानी एंटरप्राइजेज के फ्यूचर को कैसे देखते हो।